जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि 135 और 225, 135 और 200 का 225 उसके हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व क्या लिखेंगे? सॉल्व। उसके बाद दिया है हैव गिवन, इंग्लिश में क्या होता है? हैव गिवन। इसका मतलब होता है दिया है। तो क्या दिया है? जो मान दिया है उसको हम लिख लें 135 और 225। इस सवाल का सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये एल्गोरिथम का सूत्र होता है। तो ये जो होता है, ये सबसे जो अधिक होता है वो A का मान होता है। तो 225 यहां लिख लें और जो B है वो 135 है। क्यों जो है दिया नहीं है, याद करना है। इतना हो गया। इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले इस सूत्र के बारे में आप सभी को हम बता दें। A बराबर बी क्यू प्लस आर। इनका मतलब क्या है? इसको हम हिंदी में भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको भाजक क्या बोलते हैं? इसको भागफल। ये शेषफल हमारा है। आई होप इस सूत्र के बारे में आप सभी को समझ में कुछ आया होगा। तो चलिए देखते हैं। कितना हो गया? अब हमें 135 का टेबल पढ़ना है कि 225 से अधिक ना हो। कितने से अधिक ना हो? 225 से। तो 135 का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार में जाएगा, दो बार में जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो एक ही बार में, तो ये कितना है? तो 135 कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो वो क्यों का मान हो जाएगा। अब 135 में हम कितना जोड़ें जो शेषफल बचा है? तो कितना जोड़ें कि 225 हो जाए। तो हमारा 90 बचा। कितना बचा? 90। 225 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90। उसके बाद ये जो मान है कितना? 135, उसको यहां लिख लें। ये जो है उसको यहां लिख लें। अब 90 का टेबल पढ़ो कि 135 से अधिक ना हो। तो एक ही बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान। 90 में कितना जोड़ें कि 135 हो जाए? 45। इतना हो गया। अब इसको हम इधर कर लें तो 135 को अब नहीं लिखेंगे। ये जो सबसे अधिक है उसको यहां लिख लें। कितना ये है? 45। अब हमें 45 का टेबल पढ़ना है कि 90 से अधिक ना हो। तो 45 गुना 90, शेषफल कितना बचा? 0। अब हमें एचसीएफ इतने का एचसीएफ पता करना है। तो लास्ट से गिनिए, जो तीसरे नंबर पर होता है वही एचसीएफ होता है। 1 2 3। तो ये जो हमारा 45 है ये पूरी पूरी संख्या को विभाजित कर दिया है। तो इसलिए ये एचसीएफ है। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा? 45। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व। ये दूसरा क्या है? 196 और 38 220। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लें। क्या है? A बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना लिखने के बाद ये क्वेश्चन को हम लिख लेंगे
196 और 38,220 जो सबसे अधिक है उसको सबसे पहले लिखना है। हो गया। जो ये कम है इसको यहां लिख लें। अब गुणे का निशान, ये फॉर्मूला पर हमको बी क्यू का मान मतलब प्राप्त करना है। तो क्यू का मान प्राप्त करने के लिए ये जो 196 है इसका हमको कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 38,220 से अधिक ना हो। तो हमें अधिक से अधिक संख्या से करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो हमें ज्ञात है कि 196 में 195 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 196 को 195 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 38,220 आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 5 का टेबल 6 बार, 6 पंचे 30, 3 5 9 45, अब 45 है 3 48, 4 करी 5 कम 5 5 4 9, 9 का पहाड़ा 6, 9 6 का 54, 4 5 से 5 9 9 81, 81 और 5 86, 8 9 कम 9 9 8 17 गुणे करने से 6 9 8 0 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 10 और 12 10 12 22 2 9 7 16 16 2 18 हासिल 1 1 1 2 1 3 तो 38,220। तो कितना बार पढ़े पहाड़ा 195 शेष पर कितना बचा 0। तो हमें प्राप्त करना है, इसको इरेज कर दें, क्या प्राप्त करना है HCF। तो हमें काउंट करना है 1 2 3 के बाद जो संख्या होगा वही इतने का HCF होगा। तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196। कितना होगा 196। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल है हमारा। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज मानते हैं। तो हम सबसे पहले यहां सोल्व लिख लें। क्या लिख लें सोल्व। उसके बाद हम मानेंगे माना कोई विषम पूर्णांक कोई विषम पूर्णांक ए। क्या माना कोई विषम पूर्णांक ए। अब लिखेंगे हैव गिवन। इसका मतलब होता है दिया है। क्या क्या दिया है 6q+1 6q+3 6q+5 इतना हो गया। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट यहां लिख दें। बेसिक पॉइंट के मतलब एक सूत्र होता है। तो A बराबर BQ+R इतना होता है। ये दिख रहा है, ये दोनों सटे हैं। Q के पास 6 है तो यानी कि Q का मान Q के पास 6 है तो Q के पास यहाँ क्या है B है। तो B का मान कितना दिया है 6। अब हमें यही देखना है जब B का मान 6 है तो R का मान 6 यानी कि B से छोटा होता है। तो B से छोटा के मतलब कि हम R यहाँ लिखेंगे तो हमारा R क्या क्या हो सकता है। एक बार 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बी से छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? बी से छोटा। तो हम पहला स्टेप करके देखते हैं इसी सवाल पर। तो हम सॉल्व करेंगे, यहां से करें। तो यहां से करें कि डी ए बराबर डी का मान क्या है? 6। क्यों? एक बार हम आर का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। उसके बाद ए बराबर 6। क्यों? एक बार आर का मान क्या रखेंगे? 1। कितना हो गया? ए बराबर 6। क्यों? एक बार आर का मान क्या रखेंगे? 2। कितना हो गया? उसके बाद ये हमारा सम पूर्णांक है। क्या है? लिख दें, क्योंकि इसके पीछे 0 लगा है। इनको जोड़ेंगे 6 में 0 तो 6 ही प्राप्त होगा। 6 में 1 तो ये भी सम, 6 में 2 ये सम। यहां लिख दें सम सम सम। कितना हो गया? उसके बाद इधर आइए, ए बराबर 6 क्यों प्लस 2 हो गया। फिर ही रखेंगे, ये हमारा विषम है। क्या है? विषम। ए बराबर 6 क्यों प्लस 4, ये हमारा सम है। क्या है? सम पूर्णांक। ए बराबर 6 क्यों प्लस 5, ये हमारा 6 और 5 11 हो जाएगा। तो ये हमारा विषम पूर्णांक है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि ये मान इस सवाल में कहीं दिख रहा है, तो हमारा एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, दूसरा तीसरा यहां दिख रहा है। तो इसीलिए इस सवाल का अर्थ होता है या आंसर होता है, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः विषम पूर्णांक। अतः विषम पूर्णांक। अतः विषम पूर्णांक एक यहाँ है, तो 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ये जो इतना बड़ा सवाल दिख रहा है, इसका आंसर हमेशा बड़े बड़े सवालों का छोटे छोटे आंसर होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, जो डर गया होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे जो मान दिया होगा उसको हम लिखते हैं। दिया है तो उसको लिखेंगे हैव गिवन। क्या लिखेंगे? हैव गिवन। इतना लिखने के बाद क्या क्या दिया है, तो हमें दिख रहा है ए का मान 616 और बी का मान 32। हमें इस सवाल का HCF पता करना है। क्या पता करना है? HCF। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF हमें पता करना है। तो HCF पता करने के लिए सबसे पहले इसको हम 616 को यहाँ काट लें, तो कितना बार में कटेगा? 2 यानी 6, और दोनों को लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। 2 8 16 और 2 1 कम 2, 1 बचा 2 5 10, 2 चौको 8। वहीं छोड़ दें, इधर काट लें इसको। 2 7 14, 1 बचा 2 7 14, 11 से कट जाएगा। 11 7 77 और 7 1 कम 7। अब 32 को काट लें, 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2,
2 6 12 और 2 8 16 और 2 चौको 8 और इसको इधर करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ये कट गया। तो हमें HCF पता करने के लिए यहाँ लिखते हैं सर HCF। तो इसका HCF क्या होगा? तो ये जो खाने बने हैं, ये पहले खाने में 2 है तो इस पहले खाने में 2 होने चाहिए। तो 2 है तो 2 एक लिख ले, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 2 है, तो उसमें दोनों में से सिर्फ कॉमन हमें लेना है, 2 ही लेंगे। यहाँ 2 है यहाँ 2 है 2 है, एक ले लें। इसमें 2 है तो इसमें कहीं 2 है 2 है। इसमें 11 है इसमें कहीं 11 है नहीं है। इसमें 7 है इसमें कहीं 7 नहीं है, ठीक है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लें। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये जो 8 प्राप्त हुआ है, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है? अधिकतम, ये लिखा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा